मैं पहले बहुत सारे डिजाइनर कपड़े खरीदता था। मेरे डैड कहते थे कि मैं एक बार में केवल एक जोड़ी जूते ही ले सकता था, पर मुझे तो जेफरी वेस्ट्स के कम से कम 10 जोड़ी जूते चाहिए थे। मैं ये खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब मैं अपने मॉम डैड के पब में काम करता था तब हर हफ्ते मैं कुछ पैसे कमा लेता था। पैसे मिलते ही मैं सीधा एक लोकल डिजाइनर कपड़ों की दुकान में जाता था और सारे के सारे पैसे नए ब्रांड्स पर खर्च कर देता था। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो ढीले हैं और मुझे फिट नहीं आ रहे, लेकिन जब तक उनका लोगो अच्छे से दिख रहा था मैं उन्हें खरीद लेता था। लकीली मेरा नसीब अगले कुछ सालों में बदल गया। मैं वो कपड़े खरीद सकता था जो मैं चाहता था, और वो भी अपनी एसेट से कमाई हुई इनकम के छोटे से हिस्से से। मुझे बिल्कुल ठीक तरह से याद है कि जब रिसेशन आया था तब मैं ये जरूर देखता था कि कुछ नया स्टॉक आया है या नहीं। मैं एक स्टोर में अक्सर जाता था। वहां का मैनेजर मेरा दोस्त था और पेमेंट डेस्क पर ऐसे चिपका हुआ बैठा हुआ था कि अगर वो उठा तो उसकी जान चली जाएगी। आपको शायद लग रहा होगा कि पेमेंट के वक्त वो सर उठाकर खुशी से देखता होगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा था। मैं उसे कहता था ऑल राइट मेट, तब भी वो अपने ब्लैकबेरी में टाइप ही कर रहा होता था। मैं उससे फिर पूछता कि बिजनेस कैसा है, तो वो जवाब में कहता शिट। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता। वो मेरी तरफ खा जाने की नजर से देखते हुए कहता किसी के पास भी पैसा नहीं है, पर हकीकत में पैसा था। मर्विन किंग के मुताबिक दुनिया की इकोनॉमी में करीबन 300 ट्रिलियन डॉलर हैं और इसके साथ ही 180 ट्रिलियन बॉन्ड्स में हैं और 150 ट्रिलियन डॉलर स्टॉक्स में। मर्विन का अनुमान है कि लगभग 200 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा लोन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि 8.2 ट्रिलियन डॉलर का सोना ज्यादा खोदा जा चुका है, लेकिन क्योंकि गोल्ड की माइनिंग बहुत टाइम से होती आ रही है और गैर कानूनी माइनिंग का हिसाब लगाना मुश्किल है, इसीलिए ये 8.2 ट्रिलियन डॉलर से तो ज्यादा ही होगा। अब अगर आप coinmarketcap.com पर जाकर देखते हैं कि टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, तो आप देखेंगे कि 100 नंबर पर अथेरियम आती है, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 बिलियन डॉलर्स हैं। ऑर्बिट्स दूसरे नंबर पर है 37 बिलियन डॉलर के साथ, और पहले पर है बिटकॉइन जिसकी तकरीबन कीमत 38 बिलियन डॉलर है। मेरा मन तो बहुत था कि मैं टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैपिटल देखूं, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। कौन वक्त लगाए इसमें, लेकिन पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। अगर आप इन सबको जोड़ दें और ये समझें कि ये लिक्विड है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से जा रहा है, और ये भी ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन और क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे फैक्टर्स पैसे की सप्लाई को हमेशा ही बढ़ाने वाले हैं, तो इन 3 बातों के बेसिस पर आपको एहसास होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में लगभग अनगिनत पैसा है। दुनिया में इतना पैसा है कि हम सब मिलियनेयर बन सकते हैं। इसलिए ये सवाल बनता है कि अगर सब मिलियनेयर बन सकते हैं तो हमारा पैसा है किसके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। आपका माइंडसेट। आपको क्या लगता है, आप इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं या इकोनॉमी आपको? आपका माइंडसेट रियलिटी पर बेस्ड है या नहीं? आपको लगता है कि पैसा हर तरफ काफी क्वांटिटी में है, या आपको लगता है कि पैसे की भारी किल्लत है? पैसे को मशीनों से प्रिंट किया जाता है और पैसा ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए है। पहले भी, आज भी और आने वाले वक्त में भी पैसा ऐसे ही रहेगा। एक आइडिया के अच्छे रूप में आप कह सकते हैं कि इसकी स्पिरिट को मैटर में कन्वर्ट किया गया है। फ्यूचर में भी अनगिनत प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज रहने वाले हैं, और इसीलिए ही दौलत भी अनगिनत ही रहेगी। हम पैसे के स्पिरिचुअल नेचर को और मटेरियल नेचर को, और पैसे को लेकर दोनों सोचों के बारे में कि पैसे की कमी है या वो भारी मात्रा में अवेलेबल है। पैसा तो बहुत है, बस सवाल ये है कि आप अपना हिस्सा लेंगे या नहीं।